दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी रूह कंपा देगी। यह कहानी है राज और प्रिया की। एक ऐसे जोड़े की जिन्होंने सोचा था कि पहाड़ों की सैर उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक होगी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यह सफर उनकी आखिरी सांसों तक का सफर बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शनिवार की सुबह थी। राज और प्रिया अपनी पुरानी मारुति 800 में बैठकर शिमला की पहाड़ियों की ओर निकल पड़े। दोनों की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और ये उनकी पहली लंबी ट्रिप थी। राज, देखो ना कितना खूबसूरत नजारा है, प्रिया ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। राज मुस्कुराया। हाँ जानू, लेकिन अभी तो बस शुरुआत है, असली मजा तो ऊपर पहुंचकर आएगा। लेकिन दोस्तों, वो नहीं जानते थे कि जिस रास्ते पर वो जा रहे थे वहां मजा नहीं, मौत का इंतजार कर रही थी। दोपहर ढलने लगी थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुपने लगा था। राज ने जीपीएस देखा। अरे ये तो सिग्नल ही नहीं आ रहा। प्रिया ने हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं, पुराने जमाने की तरह रास्ता पूछ लेंगे किसी से। लेकिन पिछले 1 घंटे से उन्हें रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं दिखी थी। ना कोई दुकान, ना कोई ढाबा, बस सुनसान जंगल और टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते। अचानक खटाक, गाड़ी की आवाज बदल गई। काला धुआं निकलने लगा। क्या हुआ राज? प्रिया घबरा गई। राज ने गाड़ी किनारे रोकी। लगता है इंजन गर्म हो गया है। रुको, मैं देखता हूँ। राज ने बोनट खोला। धुएं का गुब्बार उठा। उसने पानी की बोतल से इंजन को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब सूरज लगभग डूब चुका था। चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। राज, मुझे डर लग रहा है। प्रिया की आवाज कांप रही थी। घबराओ मत, हम पैदल चलते हैं, जरूर कोई गांव या कोई मदद मिल जाएगी। राज ने हिम्मत दिखाई। दोनों ने अपना सामान गाड़ी में ही छोड़ा, बस मोबाइल और एक टॉर्च लिया और अंधेरी सड़क पर चलने लगे। ठंडी हवाएं चल रही थीं, पेड़ों की डालियां हवा में हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। टॉर्च की कमजोर रोशनी में दोनों आगे बढ़ते रहे। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, लेकिन कोई गांव नहीं दिखा। राज, ये आवाज सुनाई दे रही है। प्रिया रुक गई। दूर से कोई घंटियों की आवाज आ रही थी और फिर एक अजीब सी गुनगुनाहट। शायद कोई मंदिर होगा पास में, राज ने कहा। चलो वहीं चलते हैं। लेकिन दोस्तों, वो मंदिर नहीं था, वो कुछ और था। आवाज की दिशा में चलते हुए वो एक छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचे। झोपड़ी के बाहर खोपड़ियां लटकी हुई थीं और दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे। राज, यहाँ से चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्रिया ने राज का हाथ खींच। अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे, फर्श पर अजीब अजीब यंत्र बने हुए थे। कोने में खोपड़ियां रखी हुई थीं और बीच में एक काली मूर्ति थी जिसके चारों ओर लाल फूल बिखरे थे। तुम लोग बैठो, बूढ़े ने कहा। मैं तांत्रिक हूँ, यहाँ साधना करता हूँ। तुम्हारी गाड़ी की चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्रिया की सांसें तेज हो गई थीं। वो फुसफुसाई। राज, मुझे यहाँ से जाना है अभी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तांत्रिक ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो, उसने कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक खौफनाक ठंडक थी। क्या मतलब? राज की आवाज कांप गई। तांत्रिक हंसने लगा। उसकी हंसी पूरी झोपड़ी में गूंजने लगी। मैं पिछले 10 सालों से अमृतत्व की साधना कर रहा हूँ, लेकिन आखिरी बलि बाकी थी, एक प्रेमी युगल की बलि। और तुम दोनों अपने पैरों पर चलकर। राज ने चारों ओर देखा। उसकी नजर एक टूटी हुई लकड़ी पर पड़ी। उसने झपट्टा मारा और लकड़ी उठा ली। प्रिया, भागो! राज चिल्लाया और तांत्रिक पर हमला कर दिया। लेकिन तांत्रिक ने हाथ उठाया और अजीब अजीब मंत्र बोलने लगा। राज अचानक हवा में उठ गया और दीवार से टकराया। प्रिया रोने लगी। राज! तांत्रिक प्रिया की ओर बढ़ा। तुम पहले, फिर तुम्हारा पति। लेकिन तभी घंटा बजा। आधी रात हो गई थी और अचानक झोपड़ी हिलने लगी। जमीन फटने लगी। मूर्ति के चारों ओर से काला धुआं निकलने लगा। तांत्रिक घबरा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने सब कुछ सही किया था। अचानक उस काली मूर्ति से एक आवाज गूंजी। तूने मासूमों को फंसाया, लेकिन तेरी साधना अधूरी है। तू खुद मेरी बलि बनेगा। काला धुआं तांत्रिक को चारों ओर से घेरने लगा। वो चीखने लगा, नहीं, छोड़ो मुझे, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। लेकिन धुआं उसे निगल गया और फिर सब कुछ शांत हो गया।
दरवाजा अपने आप खुल गया। राज और प्रिया बिना पीछे मुड़े भागे। वो रात भर भागते रहे और सुबह होते होते एक गांव में पहुंचे। गांव वालों ने जब उनकी कहानी सुनी तो एक बुजुर्ग ने कहा, वो तांत्रिक पिछले 10 सालों से लोगों को फंसाता था, लेकिन जिस शक्ति को उसने बुलाया था वही उसे खा गई। तुम दोनों बच गए क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा था। राज और प्रिया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। वो जान गए थे कि मौत से बाल बाल बचे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सच में वो तांत्रिक मर गया, या आज भी वो किसी और रूप में किसी और शिकार की तलाश में है? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप राज और प्रिया की जगह होते तो क्या करते। और हाँ, अगर कभी आपकी गाड़ी किसी सुनसान जगह पर खराब हो जाए तो किसी अजनबी झोपड़ी में मदद मांगने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि कुछ जगहों पर मदद नहीं,